अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, बैठक गर्दी की एक बहुत ही मालूमाती किस्म की एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है और बहुत ही मायानाज किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी बातें जो हैं मायूसी को दूर भगा देती हैं और इंसान चाको चौबंद फील करने लगता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कासिम अली शाह साहब। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम खान साहब। आई एम एज ऑलवेज हैप्पी। आप जब मुझे देखेंगे आप मुझे हैप्पी देखेंगे। आई एम हैप्पी ऑलवेज एज हैप्पी। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप 3 दफ़ा मेरे स्टूडियो में आए हैं और जब भी मैंने आपको देखा खुश होकर नहीं देखा। अच्छा, आपको एक बात बताऊं खान साहब, ये बड़ी प्यारी बात है कि जिसके साथ मैं एक दफ़ा या 2 दफ़ा मुलाकात करता हूँ वो मेरे शहर में ऐसा तारी हो जाता है, जकड़ जाता है कि वो कहता है सर मैं आपको शाह साहब सदियों से जानता हूँ। तो ये खासियत है। मैं आपके पास 2 दफ़ा आया हूँ और ये तीसरी दफ़ा है मेरा। आपके ऊपर मेरा असर इतना है कि आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ तीसरी दफ़ा मुलाकात कर रहा हूँ। हालांकि ये तीसरी दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा मुलाकात की दूसरी का चौथी का दफ़ा मुलाकात है। खान साहब, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि आपको दिख रहा होगा आज मैंने टाई नहीं पहनी। जी सर, आज आपने टाई नहीं पहनी। इसका आप मफहूम समझते हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है कि मैंने आज टाई नहीं पहनी जो मैं अक्सर वेयर करता हूँ? सर, मैंने एक दफ़ा आपसे ये पूछने की गलती की थी कि आप टाई क्यों नहीं पहनते, तो आपने कहा था मेरा दिल करेगा मैं पहनूंगा, नहीं दिल करेगा नहीं पहनूंगा। उस वक्त मेरे पास इसका जवाब नहीं था। देखें, सवाल का जवाब पा लेना अपने ज़ात या वजूद को मुकम्मल कर देना होता है। सिंपल सी बात होती है। आपको सिर्फ खोज करनी होती है जो मैंने की उस वाक़े के बाद। जो आपने टाई का सवाल पूछा, आज मैंने टाई जनाबे वाला इसलिए नहीं पहनी कि मैं समझता हूँ टाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके वोकल को, आपके बोल चाल को, आपके अफकार को घोंट देती है। ये अंग्रेज़ ने जानबूझ के, अंग्रेज़ ज़्यादा खुद टाई नहीं पहनता, ये इसने हम एशियंस को इसके अंदर जो है फंसाया हुआ है और हमारा गला जो है वो अपने काबू में एक तरह से किया हुआ। लेकिन मैंने होने नहीं दिया, मैंने इसका तोड़ निकाल लिया। अगर टाई नहीं पहनूं, अब यकीन जाने मेरा वोकल बड़ा अच्छा निकलता है। पहले टाई में पहनता था, वोकल ऐसा निकलता था। अब जब नहीं पहनी मैंने, अब खुला वोकल मेरा निकल रहा है और आपसे गुफ्तगू हो रही है। बेहतरीन सर, गुफ्तगू। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे अपने बैठक गर्दी में दावत दी। सर, गुफ्तगू को लेके चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जो मेरा ख्याल में अशद ज़रूरत है जिसके ऊपर बात करने की। मायूस है जो नई नस्ल है, वो कुछ करना चाहती है मगर कुछ नहीं कर रही, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहती। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात पे ये कहूँगा कि मायूसी जो है वो आपने अपनी तरफ से एक लफ्ज़ सुन लिया है, मायूसी। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इख्तिराएँ निकाल सकते हैं। अगर आप इतना थॉट प्रोसेस आपका ऐसा है तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं पॉजिटिव। अब मायूसी को आप माँ को अलग कर दें, यूसी को आप एक साथ जोड़ लें। तो यूसी क्या है? जैसे मैं कहता हूँ यूसी, डोंट यू सी आई एम वर्किंग राइट नाउ, या यूसी यूनियन काउंसिल। अब लाहौर का सिर्फ हिसाब लगा लें तो यहाँ पे कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, इतनी यूसीज हैं कि आप अशश कर उठेंगे। नहीं सर, यूसी से माँ को कैसे अलग कर सकते हैं? अब ये जो माँ जो अलग की है, आप इसको अलग करके किसी और जगह पे भेज दें, यूनियन काउंसिल से निकाल दें। सिंपल सी बात। मायूसी खत्म हो जाएगी। मायूसी खत्म हो जाएगी। आपने इसकी इंटरप्रिटेशन में देखें हुजूरे वाला, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की करनी है जो अच्छी हो, पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव होंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे। आप नेगेटिव होंगे, अब जाहिर सी बात है आपने स्याही उगलनी है। सर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नौजवान कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करना चाहते, उस पर क्या कहेंगे? सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये ख़ारिश हो रही है। देखें, ख़ारिश भी एक ऐसी अहमियत की हामिल है जो आपको एक एहसास दिलाती है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। सर, ख़ारिश से कैसे ये अंदाज़ा होता है कि कोई ज़िम्मेदार है या नहीं है? हुजूरे वाला, ख़ारिश जो है वो आपकी लाइफ में बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप ख़ारिश नहीं करेंगे तो सामने वाला यही देख के बोलेगा, यार देखो इसके कान पे तो जूं भी नहीं रेंगती। ये लफ्ज़ आपने नहीं सुनना। और सिर्फ यहाँ तक वो नहीं रुकते, वो आगे की भी बात करते हैं हुजूरे वाला कि यार ये निकम्मा नठल्ला, काम नहीं करता, बैठा रहता है। तो ये आपको लाइव रखती है, आप हाइबरनेशन में नहीं जाते। सर, आपकी ख़ारिश बीच में आ गई थी। सवाल ये था कि नौजवान नस्ल कुछ भी नहीं कर रही,
और कुछ भी नहीं करना चाहती, इसके ऊपर कुछ बोल देंगे आप? हाँ साहब, ये जो बात आपने की है मुझसे, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस किस्म की बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी गहरी डीप बात आपने की है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते अक्सर। मैंने? हाँ, मुझे आपने हैरान किया है एक तरह से कि बड़े लोगों को आप तारीख में उठा के देखें, जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं या कामयाब तरीन लोग हैं, ये तमाम जो बड़े लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में से नहीं निकाल दिया तो कुछ किया बच जाता है, यानी कुछ किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप कह रहे हैं कि नेगेटिविटी के अंदर से पॉजिटिविटी इन्होंने पैदा की। सेल्फ आती है आपके अपने वजूद। देखें, इस पे बड़ा प्यारा शेर है कि तेरी अपनी हस्ती को, अपने वजूद को देख, पिंडा देख अपना, काम क्यों नहीं करता। मतलब अपनी ज़ात से निकल के बाहर वजूद की बहाली और शगुफ्तगी के लिए तू मेहनत की तरफ रागबान हो। ये उस पे शायर ने कहा, बड़ा प्यारा शेर है। उस पर एक बुक भी लिखी हुई है। किसने? बहुत बहुत अच्छे ऑथर हैं, हिस्ट्री में गुजरे हैं, ब्रूफन बटालवी। क्या सर? ब्रूफन बटालवी, उनकी बुक है और इसके अंदर तमाम आपके जो ये सुस्ती और अक्काइली आप करते हैं अपनी लाइफ में, इसको तोड़ने का हुजूरे वाला एक से एक इसके अंदर कुलिया है। और हुजूरे वाला बात यहाँ रुकी नहीं, बात एक शेर उन्होंने और कहा जो मुझे ठक करके लगा। हालांकि मैं बहुत सारे अशार होते हैं, मैं उससे फैसिनेट नहीं होता। मैं खुद इटसेल्फ पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरा मशगल ही रीडिंग करना है। वही कह रहा हूँ, इरशाद। उर्दू में क्या कहते हैं किताबें पढ़ने को? कुतुब बीनी। मैं कुतुब बीनी करता हूँ। तो ये आपने मेरे से क्यों पूछा? और मैं चाहता हूँ खान साहब आप भी कुतुब बीनी करें। कुतुब बीनी में जो आपको सीखने को मिलता है, जो आपका विजन ब्रॉड होता है, वो शायद आप करिया मुल्कों घूम के नहीं कर सकते। पढ़ने का तो मुझे बड़ा शौक है, मैं तो पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं तो अभी आते हुए भी आपके स्टूडियो जब आ रहा था तो पढ़ते हुए आया हूँ। कौन सी किताब पढ़े थे सर आते हुए? नहीं, किताब नहीं पढ़ी मैंने, आते हुए दीवार पे एक मर्दाना कमज़ोरी का इश्तिहार पढ़ा कि आपके इलाज को पोशीदा रखा जाएगा और आपका कामयाब इलाज किया जाएगा। अब देखें ना आपके माशरे में कि पढ़ाई लिखाई किस पे हो रही है? दीवारों पे। और दीवारों पे जो तहरीरें हैं उनका कोई मकसद नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी, मतलब हमारे माशरे में सबसे जो ताकतवर शख्सियत होती है वो मर्द होता है, औरत को कमज़ोर बताया गया, लेकिन सारी दीवारों पे इश्तिहार ये है कि मर्दाना कमज़ोरी। ये इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है सोसाइटी में, सिंपल सी बात। और हुजूरे वाला ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि जहाँ पे दो चीज़ें पैरेलल चलने के बजाय यूं करके डिस्ट्रप्शन की तरफ जा रही हूँ। सर मायूसी पे बात करते हैं। ये मर्दाना कमज़ोरी और ये सारी चीज़ें मायूसी से ही जुड़ी हुई हैं। लोग मायूस होते हैं तो फिर कोई उम्मीद का सहारा ढूंढते हैं। आइए मायूसी के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए, मायूसी इटसेल्फ इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। इस पे दुनिया जहान पे काम हुआ है, दुनिया जहान में इसके ऊपर थीसिस हुआ है, इस पे प्रैक्टिकल्स हुए हैं। मैंने खुद जाके देखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि 16 टीचर्स थे और आला पाए के टीचर थे। उन्होंने हुजूरे वाला रिसर्च की मायूसी पे कि मायूसी क्या है, हम इस तरह इसको डी कोड करें। ये आखिरकार इंसान को इस तरह कैसे आमादा कर देती है मायूसी के वो मायूस हो जाए। उसके लिए वो डी कोड करते 4 जो वहाँ के उस्ताद हैं, मुझे खबर आई थी, मैं तो आ गया था वापस, 12 बज गए थे, 4 ने खुदकुशी कर ली। मायूसी के ऊपर काम करते हुए? मायूसी पे काम करते खुदकुशी क्यों की उन्होंने सर? क्योंकि उसका जवाब नहीं आ रहा था। और जिस चीज़ का आपको जवाब नहीं आता तो आप उसमें फंस जाते हैं। मतलब वो मायूस हो गए। कहते हैं कि आप खुद से सवाल करें, आपको खुद से ही जवाब मिलेगा। आप खुद से सवाल नहीं करते, आप मायूस होते हैं। रास्ते तलाश करें। देखिए रास्ते कितने निकलते हैं लाहौर से। सर ये जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा थे जो मायूसी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ये क्या मतलब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? हुजूरे वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक जानदार पे उन्होंने किया, तो इटसेल्फ ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है। हुजूरे वाला उन्होंने 2 चूहे लिए, एक पाकिस्तानी चूहा था, एक अमरीकी चूहा था, और एक बॉक्स के अंदर दोनों को रख दिया। सर एक सेकंड, ये पाकिस्तानी चूहा क्या होता है? वो ब्राउन सा होता थोड़ा सा, वो तो, पाकिस्तानी चूहा। तो अमरीकी चूहा कैसा होता है? अमरीकी वाइट था, वो वाइट चूहा था। उन दोनों को हुजूरे वाला उन्होंने लेके बॉक्स के अंदर रखा है और एक प्रेमिसेस दे दिया कि यार ये आपकी ज़िंदगी है, या आपने जीनी। आप लेट सपोज आप कुएं का मेंढक बन के अपनी ज़िंदगी गुजारे हो, आप चूहे, ठीक है, मेंढक बन के गुजारनी है ज़िंदगी, लेकिन कुएं के मेंढक बन के आपने ज़िंदगी गुजारनी है, यही आपका प्रेमिसेस है। इससे बाहर जाएंगे तो आपको नुकसान।
सर फिर क्या हुआ इन कुएं के मेंढकों या चूहों के साथ? बस उसके बाद ये हुआ कि देखें चंद दिन गुजरे हैं, चूहे बोर होना शुरू हो गए। अच्छा। उनमें से जो ज़्यादा बोर हुआ या मायूस हुआ या ना उम्मीद हुआ वो पाकिस्तानी चूहा था। उसने ख़त लिखना शुरू कर दिया, चंद दिन बाद ही अपने घर ख़त लिखना शुरू कर दिया, जी मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, मैं बड़ा परेशान हूँ, ठीक है, मेरे मसले मसाइल हैं, मुझे वक्त दें, मैं किराया दे दूँगा, अम्मी बड़ी याद आ रही है, बहन भाई बड़े याद आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और मैं रह लूँगा, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा। तो अमरीकी चूहा जो था वो क्या कर रहा था? अमरीकी चूहा देखें वो गोरा चूहा था, उसका माइंड ही ऐसे सेट हुआ हुआ कि उसने उम्मीदी को ही प्रेफर किया बजाय नाउमीदी के। वो एंजॉय कर रहा था। एंजॉय कैसे सर? डब्बे में कैसे एंजॉय कर सकता है? वो 6 चूहियाँ बुला ली उसने वीकेंड पे एवरी वीकेंड 6 चूहियाँ वो बुला लेता था, क्योंकि 5 दिन वो कंस्ट्रक्टिव काम करता था, 2 दिन वो एंजॉयमेंट करता था। और वो जो चूहा था पाकिस्तानी जो अपने आप को कोस रहा था, जी मेरा तो बुरा हाल हो गया, मेरे तो बुरे हाल हैं, मैं तो नौकरी नहीं मिल रही, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं थका हुआ हूँ, दिल नहीं कर रहा काम करने का, ज़ूरे वाला वो उसको तकता रहा। वो 6 चूहियाँ और वो मिल के पार्टी कर रहे हैं और ये उनको देख रहा है, और इसके दिल में ये भी आ रहा था पाकिस्तानी चूहे कि यार कभी एक चूही मेरे नाल सेट हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से 4 प्रोफेसरों ने खुदकुशी कर ली। हुजूरे वाला तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और गोरा इस हवाले से मैं उसको दाद दूंगा कि वो एक्सपेरिमेंट करता रहता। और हुजूरे वाला ये रिसर्च जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की कंबाइन एक जॉइंट वेंचर था, इसकी रिसर्च पब्लिश भी हुई थी, और इस रिसर्च के जो रूए रवात है जिन्होंने रिसर्च करवाई थी, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मिस्टर पैरासिटामोल एक्स्ट्रा, उन्होंने ये की थी। सर ये पैरासिटामोल एक्स्ट्रा तो गोली नहीं है? देखे ना हुजूरे वाला, पाकिस्तानियों ने इस नाम से गोली बना ली, वो अगला रिसर्च कर रहा है, आपने गोली बना ली, ये फ़र्क है। सर किसी के नाम के ऊपर गोली कैसे बन सकती है? नहीं, क्यों नहीं बन सकती? आप सिर्फ गोली की बात कर रहे हैं। हुजूरे वाला आपके मुल्क में आपने अर्तुल पापड़ नहीं खाए? अर्तुल पापड़ मैंने खाए नहीं है सर। नोरा फतेही की छालियाँ नहीं खाई? सलमान खान के चिप्स नहीं खाए? कतरीना कैफ की खट्टी मीठी टॉफ़ी आज भी देखें गली मोहल्लों में बच्चे जो है वो ख़रीद रहे होते हैं। एक खट्टा चूरन आता है काला लंबा सा, वो खट्टा चूरन होता है, वो बच्चे खा रहे हैं, वो अक्षय कुमार के नाम सर अगर कोई मुश्किल में फंस जाए, जैसे मैं इस वक्त फंसा हूँ, कोई मुश्किल में फंस जाए, उससे कैसे बाहर निकले? हुजूरे वाला इस हवाले से देखें, मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात करता हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये होता है, मैं पढ़ता हूँ, जो खुदबीनी है वो बहुत ज़रूरी है। सर खुदबीनी नहीं, किताब भी नहीं। मैंने हुजूरे वाला एक बुक इस हवाले से पढ़ी, उसमें लिखा होता है, बड़े मशहूर ऑथर हैं, मुसन्निफ हैं, उन्होंने लिखा है, उनका नाम है फ्लैजिल ग्लूटाथायोन, जिन्होंने एक अपना किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि हुजूरे वाला जब आप मुश्किल में फंसते हैं ना, मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं बताता हूँ। मैंने जी एक 20,000 रुपये की बकरी किसी की चोरी कर ली थी। आपने सर? नहीं मैंने नहीं, फ्लेजल ग्लूटाथायोन जो मुसन्निफ है, अच्छा, वो अपना वाक़या बता रहे हैं। तारीख से मैं बता रहा हूँ, बड़े मुसन्निफ हैं, बहुत नामी ग्रामी, ठीक है। तो उनकी स्टोरी है, कहते हैं मैंने एक बकरी चोरी कर ली 20,000 रुपये की, गांव वालों ने देख लिया, पकड़ लिया, और मुझे फिर टेंड करके मेरी खोते पे बिठा दिया। खोते पे सारा दिन घूमता रहा हूँ। वहाँ मैंने दिमाग चलाया, मैंने कहा यार फ्लेजल ग्लूटा, इसको मुश्किल को अपने फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट करना है। उसने दिमाग चलाया, हुजूरे वाला ऐसा जेन्युइन आइडिया आया कि वो सारा दिन जो है वो खोते पे झूठे लेता रहा, एंड में आगे उसने वही खोता 4500 रुपये का बेच दिया। उसने अपनी मुसीबत या मुश्किल को कन्वर्ट कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। ये होती है, बड़े दिमाग ऐसे बनते हैं, बड़े लोग ऐसे बनते हैं। खोता बेच के नहीं, खोता सिर्फ अलामत है, खोता आप भी हो सकते हैं। आपको पता है आप इटसेल्फ एक खोता ही हैं। मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं अपना बादशाह खुद हूँ। आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बाउंड हैं, आप एक किस्म के खोते हैं। आपको टाइम दिया जाता है जी, इतने बजे आपने ऑफिस आना है, इतने बजे आपकी छुट्टी है, संडे को कोई फैमिली डे नहीं है, आपने टाइम एक्स्ट्रा लगाना है, तो उसूलन आप खोते बनते हैं। मैं बादशाह हूँ, मैं हुक्म सादर करता हूँ कि दरबारियों मेरे लिए अंगूर का जूस पेश किया जाए। सर आप वो वाले बादशाह नहीं है जो ऐसे करेगा और जूस आ जाएगा? हुजूरे वाला ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप ट्राई नहीं करते। देखें लाइफ में हम तभी नाकाम रहते हैं कि हम ट्राई नहीं करते। मैंने उस दिन एक चीज़ ट्राई की। क्या सर?
मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। अगर मैं ट्राई नहीं करता मेरे दिल में बात रह जाती यार मैंने ट्राई करनी चाहिए थी। आपने ट्राई की कि आपने ट्राई नहीं करनी? हाँ सर आपने क्या ट्राई की कि आपने क्या ट्राई नहीं करना? अब दोस्त ने इसरार किया, बोला बड़ा अच्छा मज़ा आता है यार, पत्ती वाला पान खाया, डबल चूना कत्थे वाला और तंबाकू मार के, उसके बाद चक्कर आया वो मैंने थूक दिया। मुझसे नहीं हुआ, खाया गया तो मैं खाता भी नहीं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बैड था, मैं दोबारा नहीं करूँगा। सर तो इस तजर्बात से इंसान सीखता है। जब एक चीज़ आप करेंगे नहीं तो आपके अंदर एक तजस्सुस ही रहेगा, क्यूरियोसिटी आपको बिल्कुल तंग करती रहेगी। बिल्कुल मैं समझ गया सर। फिर उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो आप बहुत कसरत से करते हैं और वो है किताबें पढ़ना। किताब भी नहीं, मैं बड़े शौक से करता हूँ। सर तो चलें फिर इस पर ही बात कर लेते हैं कि जो किताबें आप पढ़ते हैं बिजनेस के ऊपर, ये इस किस्म की मोटिवेशनल किस्म की, ज़रा इनके ऊपर बात कर लेते हैं। कोई थोड़ी सी किताबें बता दें नौजवानों को जो वो पढ़ें और मोटिवेशन लें, बिजनेस सीखें, कुछ इनफरादी तौर पे कुछ कर सकें। किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, आपको पता है शौक से। आजकल लेटेस्ट जो किताब मैं कामयाबी पे पढ़ रहा हूँ उसका टाइटल है हाउ यू विल मेजर योर लाइफ। ये क्लेटन सर की किताब है। इसमें उन्होंने एक तरीका बताया कि आप अपनी लाइफ को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लेटन साहब ने ये तरीका बताया कि लाइफ में कामयाबी को कैसे मेजर कर सकते हैं। अपनी लाइफ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, नॉट कामयाबी। अच्छा, लाइफ देखें, जिंदगी है तो उसके बाद कामयाबी या नाकामी है, बिल्कुल ठीक पहली है। बात जिंदगी होना। सर कैसे मेजर करते हैं अपनी? उसके लिए उन्होंने बताया कि आप किसी भी अच्छे टेलर के पास जाके या बाजार जाके एक इंची टेप लें और हर कदम को आपने मापना है। जितने कदम आप मापेंगे आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा दिन आना है, आपने नोट भी करना है साथ, जैसे कदम के लिए ऐप्स भी आई हैं, इतने कदम आप चल गए हैं, वो इंची टेप आप उससे नापेंगे। एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आपकी मेजरमेंट लाइफ की कितनी रही है। हुजूरे वाला फिर एक और किताब है जिसके बहुत ही खूबसूरत ऑथर हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, लेटेस्ट किताब है ये भी। उनका नाम है रायन हॉलीडे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है एनिमीज हेड। एनिमीज हेड। और हुजूरे वाला ये वही रायन हॉलीडे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पबजी में किसी लड़की को बताया था एनिमीज हेड, एनिमीज हेड, एनिमीज हेड। ये वो है। फिर इसके अलावा एक और बुक लिखी है जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी जॉनसन लोशन ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। अब वो उस किताब की खोज में वो निकले जंगल की तरफ। जंगल में अपनी किताब खोजते खोजते सहारा डेजर्ट पहुंच गए और वहाँ पे वो एक बेबी टॉय शॉप के पास पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ उन्होंने देखा किताब नहीं थी उनकी, लेकिन वो खोज अपनी पूरी करके वापस आए। 1.5 साल उनकी एज है, जॉनसन एंड बेबी जॉनसन लोशन। 1.5 साल में उन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि बड़ी बात है। मुझे बड़ा फैसिनेट किया, इसने हैरान कर दिया बल्कि। तो नौजवान नस्ल जो है ऐसी किताबों से बहुत कुछ सीख सकती है। इसके अलावा एक और किताब है हुजूरे वाला, हैरी पॉटर एंड शोलों का प्याला। सर ये आपने तर्जुमा पढ़ लिया मुझे लगता है, क्योंकि असल जो किताब है वो है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। नहीं, ये गलत है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। हैरी पॉटर को भूख लग रही थी, उसने इस किताब में सारा बताया। इसका जो ऑथर है मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ नाम है उनका। सर जेके रोलिंग नाम है उस खातून का। खातून ने लिखी है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं चूंकि हैरी पॉटर का नाम सुना। हैरी पॉटर और शोलों के प्याले में ये था कि शोले नहीं होते, वो खा रहा था शोले, उसको लगी थी भूख। ठीक है, अब ये एशिया ने, हम लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, गोरा अपनी अलग इंटरप्रिटेशन करता है। देखिए 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट नहीं होता। तो वो अपने उस तरफ चल रहे हैं, हम उस तरफ चल रहे हैं। फिर एक और किताब है, वो लाइफ चेंजिंग किताब है। अगर नौजवान नस्ल पढ़ें आज के हवाले से, कामयाबी या बिज़नेस के हवाले से, या दिल नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा जिसके ऑथर हैं एल्फी फिलिप्स। उन्होंने बड़ी प्यारी किताब लिखी है नौजवानों की कामयाबी या बिज़नेस या ज़िंदगी के हवाले से, जैसे नशेबो फराज आते हैं। उसका टाइटल है दिस बुक कांट ओपन। क्या लिखा है सर इस किताब मैं में? कह तो रहा हूँ वो दिस बुक, वो खोल नहीं सकती किताब, बंद हो गई है, क्योंकि एल्फी साहब ने लिखी थी तो एल्फी साहब ने एल्फी डाल दी उसमें। ये जो 4-5 किताबें आपने बताई हैं ये नौजवानों के काम आएंगी? दी नौजवान देखे, मेरा काम बताना है, पढ़ना ना पढ़ना, उस पर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम हुजूरे वाला बता देना, मैं किसी को जाके हाथ पकड़ के स्ट्रगल नहीं करवा सकता। अच्छा, आप बात करके किताबों से ध्यान जो है वो नौजवानों का ना हटाएं। इसके हवाले से मैं एक और आपको कामयाब किताब बताता हूँ। कीनिया के एक बहुत बड़े मुसन्नफ़ हैं ये भी, और बड़ी इनकी वास्ट सेलिंग हुई है बुक की, बड़ी बिकी है। स्टीफन क्रो इनका नाम है। स्टीफन क्रो।
और इनकी बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव समोसा मेकर्स। उसमें इन्होंने बताया कि आपने कुछ बनना है, नहीं बनना लाइफ में, लेकिन आप आलू ज़रूर बने, आप सबके काम आए। आलू एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ के साथ काम आ जाती है। आप हमारे नौजवानों को कह रहे हैं कि वो आलू बन जाएं। आलू की तरह हो जाए या फिर पानी की तरह हो जाए। पानी अपनी शक्ल खुद बना लेता है, जिस शक्ल में आप डालते हैं वैसा हो जाता है। और ब्रूसली ने भी इसमें कहा, ब्रूसली ने कहा कि अपनी लाइफ में आपको सख्त नहीं होना चाहिए, आप अपनी लाइफ में पानी की तरह हो, जैसे सांचे में ढलेंगे आप वैसे हो जाएंगे। इसी तरह आपको आलू भी बनना चाहिए कि आप हर चीज़ के साथ जुड़ जाएं, मर्ज हो जाएं, आपकी एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में। ये क्या कह रहे हैं आप? हुजूरे वाला, आप सिर्फ नफ़ी में हैं। आपको पता है मुआशरे में आपसे ज़्यादा अहमियत आलू की है। आप टके डोगरी नहीं है, आलू की कीमत ज़्यादा, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, उसकी अफादियत है, उसकी अहमियत है, उसकी जोग्राफिकली एक अहमियत बनती है। नहीं सर, मेरी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप आज ना जाएं घर, भाभी ने हमारी आलू पका लेने, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई अहमियत नहीं है। आप यू आर यूजलेस, जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, बिकॉज आपने अपने आप को उस चूहे की तरह बनाया हुआ है जो पाकिस्तानी चूहा है। आप गोरा चूहे बने, गोरा चूहा आप बने। आप अपनी लाइफ में थोड़े गोल सेट करें, जद्दोजहद करें, जुनून करें, जोश करें, चीज़ों को पाने की, खोजने की एक तमन्ना एक अपने अंदर पैदा करें। मेहनत करें, मेहनत, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू ऑफ यू पेज। सर अब आपने मुझे टक्के टोकरी कर ही दिया, तो ये नहीं, मैंने नहीं किया। देखें, आप जो मैंने देखा, जो आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको उस हिसाब से जवाब दे दी। सिंपल इज दैट। अच्छा चलें, ये बताएं कि इंसान के पास दौलत कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, गुजारे लायक होनी चाहिए, या बस वही काम चलना चाहिए? देखिए खान साहब, मैं हुजूरे वाला ये समझता हूँ दौलत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। आपके पास इतनी भी दौलत होनी चाहिए कि आपका गुजारा अच्छा हो जाए, गुजर बसर अच्छा हो, मतलब आपको किसी से मांगने ना पड़े कि महीने के एंड में आपके पास पैसे कम पड़ गए, आपने फ़ोन किया यार पैसे चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी लाइफ का। इतने पैसे होने चाहिए, गुजारा अच्छा हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा दौलत भी अगर आपके पास है तो आप क्या समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दौलत रख के आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हुजूरे वाला। आप दौलत होते हुए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है एलन मस्क पे। कितनी दौलत है उसके पास, बिलियन ट्रिलियंस का मालिक है, असल में दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। आप देखें हुजूरे वाला, वो दुनिया जहान की हर चीज़ खा सकता है, ख़रीद सकता है, पहन सकता है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन एक ऐसी आइसक्रीम है, बहुत आइसक्रीम्स में से वो खा लेगा, हज़ारों आइसक्रीम मुख्तलिफ़ किस्म की खा लेगा, लेकिन उन आइसक्रीमों में एक ऐसी ख़ास किस्म की आइसक्रीम है कि वो इतना अरबों खरबों पति होने के बावजूद भी नहीं खा सकता। सर ये कौन सी आइसक्रीम है जो एलन मस्क नहीं अफोर्ड कर सकता, खा नहीं सकता? जहर वाली, क्योंकि उसने जहर वाली हुजूरे वाला खाना तो मर जाना, ही कांट अफोर्ड। नहीं सर, ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात की कि वो जहर वाली आइसक्रीम नहीं खा सकता। जहर वाली आइसक्रीम तो शायद कोई भी नहीं खा सकता। कोई ऐसी एग्जांपल देना कि एक मतलब मेरे वाला कुछ ढीठ ऐसे होते हैं माशरे में जो लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, उन्हें आप कुछ भी दें वो खा जाते हैं, हजम कर लेते हैं, डकार भी नहीं मारते। पर गो अहेड, आप पूछें जो सवाल है। सर सवाल यह है कि आप कोई ऐसी एग्जांपल दें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अरबों रुपए है और मैं एक काम करना चाहूँ और मैं ना कर सकूँ, आप बताएं वो कौन सा काम होगा कि मैं नहीं कर सकूंगा? पहली बात तो ये हुजूरे वाला, आपका मुंह देख के लग ही नहीं रहा कि आप अरबों रुपए के मालिक हैं। पहली बात तो ये, काम आपने क्या करना वो तो बात की बात है। अरबों की ज़मीन मेरे पास भी है, मैंने फ्लैक्स नहीं किया, अरबों की ज़मीन है मेरे पास। कहाँ पे सर? दुबई में मेरा एक दोस्त होता है, एक 1.5 मरले की मैंने उससे जगह खरीदी हुई है, अरबी है वो, तो अरबों से ज़मीन ली हुई है। सर बताएं ना, मैं कौन सा काम नहीं कर सकता अगर मेरे पास पैसा हो? देखिए खान साहब, ये आपका पैसे का घमंड बोल रहा है कि आपके पास अरबों रुपए, आप खर्च फिर भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जितना आपको तकब्बुर गुरूर अपनी दौलत पे है, आप जाए ना अमेरिका ज़रा, वहाँ पे आप ड्राइवरलेस टैक्सी में बैठें, आप उसको टिप नहीं दे सकते क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है। आपको कोई ये पलट के कह नहीं सकता टिप देने के बाद, जी तेरे बच्चे जियन भाभी खैर, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप कामयाब रहें, जुग जुग जी में, ये वो कह नहीं सकता क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है। आपका पैसा आपके जेब में धरे के धरा रह गया, फ़ायदा क्या ऐसे पैसे का जो खर्च ही ना हो? नहीं सर, मैंने एक रोबोट को टिप देनी क्यों है? नहीं, बात ना बदलें हुजूरे वाला, आप दे ही नहीं सकते, रोबोट को टिप ही नहीं दे सकते।
अच्छा ये तो हो गई आपकी तरफ से कि आप रोबोट को टिप नहीं दे सकते, इतने बेबस हैं आप, आपके हाथ में ही नहीं। लेकिन शर्म का मकाम आपके लिए ये है कि रोबोट आपको टिप दे सकता है, कैसा? नहीं, रोबोट मुझे टिप कैसे देगा, वो तो रोबोट है। आप देखें, आपको रोबोट टिप दे रहा होता है, यार इधर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, ये लिख लो पैराग्राफ, इसका ये आंसर है, इस तरह करोगे तो ऐसा हो जाएगा। छतरी लेके आप बाहर निकलना, बारिश का मौसम हो रहा है। सर आप कौन सी टिप को किस टिप के साथ जोड़ रहे हैं? मेरी नज़र में हुजूरे वाला टिप होती है जो दी जाती है। एक बंदा देता है टिप, एक बंदा टिप ले लेता है, सिंपल इज दैट। सर छोड़ें टिपों को, आप ये बताएं कि तवानाई के मसले से इस वक्त सारी दुनिया दो चार है। इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या इस बहरान का हल निकाला जाए। आपकी नज़र में क्या हल है? हुजूरे वाला बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर लिया है, हालांकि मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं, गो कि मैं हर बात पे बात कर लेता हूँ, अल्लाह के हुक्म से, शुक्र है उसका। लेकिन मैं इस पर आपको एक बात, एक आइडिया सा है रफ सा, मुझे जहाँ तक पता है। एक आपको मैं ये बताऊँ कि एक मुल्क है वेनेजुएला, बिल्कुल है। वहाँ पे एक जगह है, एक कटाटुम्बू एक जगह है। अच्छा, मैं हुकूमत को हुजूरे वाला मशवरा दूंगा बिजली के बहरान पे काबू करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक बिजली का मसला है। कटाटुम्बू एक वेनेजुएला में शहर है, एक जगह है जहाँ पे 24/7 आसमानी बिजली गिरती है। बस यहाँ से अगर हम तार वहाँ तक ले जाएं, यकीन जाने आपके मुल्क में इतनी वाफर बिजली होनी है, आपने वही बिजली यानी कि 100 रुपये का आपको एक यूनिट पड़ना है, वही बिजली आपने वेनेजुएला की शहरियों को वापस भेजनी है 35 रुपये यूनिट पर यूनिट रेट से। आपका सारा मसला हल हो जाएगा। और IPPs के तो बेड़े गर्क हो जाएंगे हमारे यहाँ जो IPPs। अंदाज़ा है आपको पाकिस्तान से कैसा आइडिया कैसा है ये बताएं, आइडिया कैसा है फिर? अंदाज़ा है आपको कि पाकिस्तान से वेनेजुएला तक तार कितनी बिछेगी? हुजूर अल्लाह वो मेरा काम नहीं। देखें मैं इस चीज़ का आपको पहले बताया, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास एक आइडिया था, मैंने दे दिया। हुकूमत इस पे अमल करे ना करे वो उसका मामला है। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सारा दिन किताबें पढ़ते हैं, लोगों को लेक्चर देते हैं। मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ खान साहब, हुजूरे वाला, मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मैं एक शौहर भी हूँ, मैं एक आम शहरी भी हूँ, मैं एक ख़ास शहरी भी हूँ, मैं एक बाइज़्ज़त शहरी भी हूँ, मैं एक उस्ताद भी हूँ। सर और एक बंदे के अंदर इतने सारे किरदार होते हैं और उनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सर आप एक इंसान भी हैं और उस मुआशरे का हिस्सा हैं जो एक ऐसी दुनिया में जी रही है कि जिसके अंदर एनर्जी का बहरान है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सर हुजूरे वाला एक मिनट, आप इतने ऊपर से ना आए, इतने ऊपर से ना आए मुझ पे, आप जो है ना मुझे मरगूब करने की कोशिश ना करें। मैं आपकी बात में आऊँगा नहीं, भरमबाजी कर रहे हैं। आपको पता है कि ये तवानाई का जो बहरान है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। आप सालों पीछे चले जाएं हिस्ट्री के अंदर, आपको याद होगा डायनासोर जो वैनिश हुए थे। सर कोई शहाबे साकिब था जो टकराया था ज़मीन से और दुनिया के ऊपर एकदम तूफान सा आ गया था, आग लग गई थी हर तरफ और डायनासोर मर गए थे। आपको ये स्टोरी पता है? रियल स्टोरी क्या है? शहाबे साकिब जब गिरा, डायनासोर्स के सारे पेट्रोल पंप जल गए थे। क्या जी? हुजूरे वाला शहर के शहर तबाह हो गए, उनके खंभे जल गए, बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया। वो आपकी तरह बैठ के कोस नहीं रहे थे हुकूमत को कि जी हमें कंपनसेट करें। समझ आई बात की? क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगली नस्ल के लिए सोचा कि यार कुछ भला करना चाहिए। उन्होंने अपने आप को ज़मीन के अंदर दफना दिया। अब वो दफनाया हुआ आज वही डायनासोर हमें तेल की शक्ल में मिल रहा है और हम उनको यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी तवानाई का एक हिस्टोरिकली मैंने फैक्ट के साथ आपको बता दिया। डायनासोरों ने खुद को दफन कर लिया, खुद को दफन किया और पेट्रोल बन गए और डीजल बन गए। अब आपको हुजूरे वाला अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हिस्ट्री को, तारीख को जाके देखें। आप अपनी गाड़ी में आम पेट्रोल नहीं डाल रहे, आप डेनवर द लास्ट डायनासोर वाला पेट्रोल डाल रहे। चीज़ों को सतही तौर पे ना देखें, बारीक बीनी के साथ उनकी खुर्दबीनी करें। आप ये नहीं करते, आपका मसला ये है। और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। सर आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी का बहरान है तो हमें खुद को जाके दफन कर लेना चाहिए? हमें दफन नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ दूसरे ज़राए देखें। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, ये क्या है? ये आपके पेट्रोल का मुतबादल है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि लिथियम और सोडियम बैटरियाँ ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अब आप ऐसा सोर्स ढूंढें कि ये वो सोर्स जो तवानाई का ऐसा सोर्स हो जो कभी ख़त्म ना हो।
सोचे जरा। ऐसा सोर्स तवानाई का, सर सूरज बड़ा अच्छा तवानाई का सोर्स नहीं, है। वो तो देखे ना शाम को चला जाता है, उसके बाद क्या करेंगे? आपको ऐसा सोर्स चाहिए जो 24/7 जो है वो चलता रहे। सर मेरे जहन में तो ऐसा कोई सोर्स नहीं आ रहा। पेट्रोल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, सोलर यूज कर लिया, बैटरियां, लिथियम, सब ये सोडियम खत्म हो सारी गया। आपने यूज कर ली। ये सब खत्म हो गया। सर मुझे नहीं समझ आ रही ऐसा कौन सा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए मैं बताता हूँ, आपके पास सोर्स, फिर ये बात वही है कि किसी बंदे के साथ आप बात करें ना जिसको इस बात का पता हो, वो आपको फायदा देता है। अब मैं बताता हूँ सोर्सेज क्या हैं जो कभी नहीं खत्म होते। कौन से सर? गीबत, बुराई, मुनाफकत, चपेड़ों से आप गाड़ी चला सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से आप चला सकते हो। ये चीज़ें वाफर हैं। झूठ, कत्लो गारत, इनसे चलने वाली गाड़ियां बनाई। डकैती, राहजनी, चोरी, डकैती, राहजनी, असमत दरी, जुल्म, नाइंसाफी, इनसे चलने वाली गाड़ियां बनाई जाएं। काश इनसे चीज़ें चल रही होती तो हम शायद यूज़ कर लेते। हम इतने जालिम हैं अपनी ज़रूरतों को लेके, और वो ज़रूरतें जो हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि याशियाँ हैं। भाई ज़रूरी है आपने गाड़ी चलानी है, आप मोटरसाइकिल ले लें, आप साइकिल ले लें। मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, उस दिन मैं देख के हैरान हो गया कि जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे आया। सर साइकिल भी क्यों आए वो? क्योंकि उस दिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, मजबूरी रही होगी, इसलिए साइकिल पे आया। और ना पागल है वजीर आज़म है, साइकिल पे क्यों आएगा? सर मुझे तो समझ नहीं आ रही आपसे बात क्या की जाए। आप हुजूरे वाला जो बात करें आपको हर बात का जवाब मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। कोई सर आखिरी कोई बड़ी बात, कोई ऐसी जो प्रोग्राम को एंड करने के लिए काफ़ी हो, वो कर दें बात। देखिए एक बहुत बड़ा फिलोसोफर एक और गुजरा है, उसने एक बात कही थी, छोटा हूँ बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उसने बात बड़ी पते की है। क्या नाम था सर फिलोसोफर का? फिलोसोफर हैं शेक्सपियर पेरिस हिल्टन। ये जर्मनी के एक रिहायशी हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है। इनकी किताब का हुजूर वाला नाम था WWE.NoWayOut। उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी दुश्वारी आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, आपने रास्ता तलाश करना है। आप दीवार में सुराख करें, आप नया रास्ता निकालें। आप सुराख करते हुए इतने खोजें उसमें अपनी मेहनत, स्ट्रगल और अपने मकसद को पाने के लिए आप पड़ोस का आपका जो पड़ोसी है उसके बाथरूम तक आप जो है वो दीवार में सुराख कर दें, लेकिन रुकना नहीं है आप। वो अगर कहेगा ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, ये क्या मेरा तुमने दीवार ख़राब कर दिया, आप बोलो चुप कर, बकवास ना कर। सर आप कह रहे हैं नौजवान सुराख करें? मतलब मैंने सिंबॉलिकली एक मिसाल दी है कि आपने स्ट्रगल में इतने अंधे हो जाना कि आप बस सुराख करें और नया रास्ता निकालें। ज़िंदगी में आपने स्ट्रगल को इस तरह सुराख करके चीर देना और कामयाबी को हासिल कर लेना, चाहे उसमें पड़ोसी का बाथरूम क्यों ना आ जाए। मिसाल के तौर पे दी, अगर आप करना चाह रहे हैं एज यू विश। नाज़रीन, इससे पहले कि हमारे नकली कासिम अली शाह साहब की जो बातें हैं और ज़्यादा सिंबॉलिक हो जाएं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मोहब्बतों में शरीक रखिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कासिम अली शाह साहब और मोहम्मद अली ख़ान की तरफ से आपको बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।